अभी बज रहे हैं सुबह के 5:30 और आज मेरी नींद खुली है 4 बजे बिना अलार्म के। तो इस वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि सुबह 4 बजे बिना अलार्म के मैं कैसे उठता हूं और आप भी इस चीज़ का फ़ायदा उठाकर सुबह 4 बजे बिना अलार्म के कैसे उठ सकते हैं। तो मैं ये मानता हूँ कि अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप ऑलरेडी सवेरे उठने के फ़ायदे के बारे में जानते हैं। तो अगर आप नहीं जानते तो मैं क्विकली इन चीज़ों को समराइज़ कर देता हूँ। अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप पाएंगे कि आपके पास दिन भर में बहुत सारा समय है कई सारे काम करने के लिए। आप दिन भर रिफ्रेश्ड फील करेंगे और पॉजिटिव फील करते रहेंगे और क्यों काम को करने के लिए। कई बार ऐसा होता है कि आप डाउन फील करने लगते हैं लेट उठते हैं तो, लेकिन सवेरे अगर आप जल्दी उठते हैं तो आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और रिफ्रेश फील करेंगे दिन भर के काम करने के लिए। कुछ फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जिनकी बातें मैं बताना चाहूँगा जो सवेरे 5 बजे या फिर 4 बजे उठते हैं। जैसे कि टिम कुक हो गए। टिम कुक का मेल जनरली लोगों के पास 4 बजे तक पहुंच जाते हैं और 4 बजे के आसपास लोगों का मेल चेक करते हैं और उनको रिप्लाई करते हैं। एप्पल के CEO अक्षय कुमार सवेरे उठते हैं। उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज़ में ऐसे कई सारे टेलीविज़न शोज़ में उन्होंने बताया है कि वो सवेरे का सूरज उगने की प्रक्रिया को कभी नहीं छोड़ते। और ऐसे ही और बहुत सारे फेमस पर्सनालिटीज़ हैं जो सवेरे उठते हैं और उनका जीवन बहुत अच्छे से चलता है। ये बेहतर होगा कि इस पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए हम इन चीज़ों को 5 हिस्से में डिवाइड कर लें। अब इसमें से सबसे पहला जो प्रोसेस है, सबसे पहली चीज़ है जो हम लोगों को समझना होगा वो है नींद। क्योंकि अगर आप सवेरे जल्दी उठना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सोना पड़ेगा। अब लोगों को लगता है कि अगर वो थक गए हैं तो उनको सोने की ज़रूरत है। जनरली जब बॉडी में थकान होती है तो बॉडी को सोने की ज़रूरत नहीं होती, उसको आराम की ज़रूरत होती है और लोग आराम को सोने से रिलेट करते हैं। हालांकि सोना आराम का एक हिस्सा है, लेकिन आराम करने के और भी कई तरीके हैं। जनरली हमारा बॉडी जो थकान महसूस करता है वो कई सारे कारणों के कारण महसूस कर सकता है। कई बार ये होता है कि आप अनकॉन्शियसली अपने हाथों में मूवमेंट कर रहे होते हैं और आपको जानकारी नहीं होती। आप अपना सिर हिला रहे होते हैं या फिर आप अपना पैर हिला रहे होते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें आपके एनर्जी लेते जाती है। आपको लगता नहीं कि वो ज़्यादा एनर्जी ले रही है, लेकिन ये छोटी छोटी जब कंबाइन करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी ले चुकी होती है। तो या फिर आप इस समय भी जब ये वीडियो देख रहे हैं तो क्या आप ज़बरदस्ती तेज़ सांस ले रहे हैं जबकि आपको तेज़ सांस लेने की ज़रूरत भी महसूस नहीं है। उसके अलावा भी आप क्या अपने माइंड में स्ट्रेस फील कर रहे हैं, आप अपने अंदर रिलैक्स फील कर रहे हैं कि नहीं, आप अपना माथा को सिकोड़ के ऐसा देख रहे हैं क्या। ये सब चीज़ें अगर आप अपने बॉडी को रिलैक्स के स्टेज में रखते हैं तो आपका बॉडी बहुत ही लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा। और अगर आपका बॉडी लेस एनर्जी कंज्यूम करेगा तो आपके पास दिन भर काम करने के लिए ज़्यादा एनर्जी बची रहेगी। अब दूसरा चीज़ जो हम लोगों को समझने की ज़रूरत है वो है फूड। फूड आपको एनर्जी देता है, लेकिन फूड आपकी एनर्जी ले भी सकता है। अब ये बात आपको थोड़ा सरप्राइज़ कर सकती है, क्योंकि आज तक के आप यही सोचते थे कि खाने से तो आपको एनर्जी ही मिलती है, वो कभी आपका एनर्जी ले नहीं सकता। लेकिन आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि कई बार जब आप हैवी खाना खा लेते हैं तो तुरंत आपको नींद आने लग जाती है, या फिर कुछ प्रकार के ऐसे फूड होते हैं जिसको खाने के बाद तुरंत आपको नींद आने लगती है। तो इस टाइप के फूड को लेथार्जिक फूड कह सकते हैं, क्योंकि वो आपके बॉडी में लेथार्जी क्रिएट करती है। अब आप ऑब्ज़र्व कीजिए, अपने ऑब्जर्वेशन मेमोरी से देखिए कि कब कब आप लेथार्जी महसूस कर रहे थे। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ। जब भी आप हैवी डाइट लेते हैं, जब भी आप भरपेट खाना खा लेते हैं जिसमें कार्बोहाइड्रेट वगैरह फैट वगैरह ज़्यादा रहता है, तब आप लेथार्जी फील करते रहेंगे। इसके अलावा और भी ऐसे कुछ नर्वस स्टिमुलेंट्स होते हैं, जैसे कि चाय, कॉफ़ी, ये जितने भी नर्वस स्टिमुलेंट्स होते हैं, या फिर अल्कोहल, सिगरेट, ये सब चीज़ें हो सकता है कि आपको तुरंत में थोड़ा सा एनर्जेटिक महसूस कर रहे हों, लेकिन ये आपके बॉडी को लेथार्जिक बनाती है, जिससे आपका बॉडी का एनर्जी कंज्यूम हो जाता है। ज़्यादातर पके हुए खाने जो होते हैं, ज़्यादातर कुक्ड फूड होते हैं, वो लेथार्जिक होते हैं। सभी नहीं, लेकिन ज़्यादातर। अब हम लोग क्विकली देखते हैं कि ऐसे कौन से फूड होते हैं जो आपको एनर्जी देते हैं। ये भी मैं आपको नहीं बताऊंगा, ये आप ही अपने आप को बताएंगे अपने ऑब्जर्वेशन मेमोरी से। तो
क्विकली हम लोग देखते हैं अपने ऑब्जर्वेशन मेमोरी से कि कब कब आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे थे। तो आपने ध्यान दिया होगा कि जब आप सिर्फ फ्रूट्स खा रहे हैं, एकदम लाइट स्नैक्स ले रहे हैं, या फिर आप जूस पी रहे हैं, तो आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं, तुरंत में आपको नींद नहीं आती। तो ऐसे ही और भी कई सारे चीज़ होते हैं, जब भी आप लाइट कुछ भी खाते हैं, जैसे कि दलिया हो गया या फिर उपमा हो गया, और जब भी आप लाइट चीज़ें खाते हैं, खिचड़ी हो गई, तो ये सब चीज़ों खाने के बाद तुरंत आपको नींद नहीं आती, जबकि आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। तो खाने के लेकर आपको इस चीज़ के लिए पैरानॉइड होने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको ये ऑब्ज़र्व करना है कि कौन से खाने के बाद आप एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं और कौन से खाने के बाद आप लेथार्जिक महसूस कर रहे हैं। आपको खुद ही इन चीज़ों को ऑब्ज़र्व करना होगा, और जो भी लेथार्जिक चीज़ें हैं उनको थोड़ा अवॉइड करना है, और जो भी एनर्जेटिक चीज़ें हैं उनको लेना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप सिर्फ रॉ फूड्स ले रहे हैं, सिर्फ फ्रूट्स ले रहे हैं, सिर्फ स्प्राउट्स ले रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप कॉम्बिनेशन में क्या क्या फूड्स ले रहे हैं जो आपको ज़्यादा दिन भर चलाने का काम कर सकते हैं। अब हम ये समझते हैं कि किस समय आपको खाना चाहिए, क्योंकि खाने का समय और कितनी बार आप खाते हैं इसका बहुत मेजर रोल है आपके एनर्जी पे। क्योंकि अगर आप बार बार खाते हैं दिन में, अगर आप हर 2-3 घंटे में खाते रहते हैं, तो दिन भर आपका शरीर डाइजेशन में ऑक्यूपाइड रहेगा, दिन भर आपका शरीर डाइजेशन में एनर्जी कंज्यूम करता रहेगा। तो अगर आप बार बार खाते रहते हैं और तो आपका डाइजेशन में एनर्जी जाता रहेगा। तो इसके लिए बेस्ट प्रैक्टिस की बात अगर की जाए तो 5 से 6 घंटे का गैप होना चाहिए 2 मील के बीच में। इसके अलावा अब हम लोग देखते हैं कि किस समय आपको खाना चाहिए। तो मैं आपको पूरे डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं सिर्फ रात के खाने की बात करूंगा। तो अगर आप रात के खाने के तुरंत बाद अगर आप सोने चले जाते हैं, तो जो एनर्जी आपके बॉडी को मिलनी चाहिए, जो एनर्जी आपके शरीर अपने आप को रेजुविनेट करने में लगाने वाली थी, वो एनर्जी अब चला जाएगा पेट में पचाने में। तो जनरली कहा जाता है कि जब भी हम खाने को खाते हैं तो वो पेट में 2 से 3 घंटे तक रुका रहता है, और 2 से 3 घंटे तक हमारा पेट उसको पचाने में लगा रहता है और एनर्जी कंज्यूम करता रहता है। तो अगर आप रात को खाने के तुरंत बाद सोने चले गए तो 2 से 3 घंटे तक तो आपके बॉडी को एनर्जी नहीं मिलेगी, वो एनर्जी जो है पेट में ही जाता रहेगा। और वो एनर्जी जब पेट में जाता रहेगा तो आप अगले दिन जब उठेंगे, मान लो आप 9 घंटे भी सो के उठते हैं, तो आपको 6 घंटे का ही आराम मिलेगा, क्योंकि 3 घंटा का एनर्जी तो आपका पेट ले लिया था। तो बेस्ट प्रैक्टिस की अगर बात की जाए तो ये होगा कि आप सोने के पहले कम से कम 3 घंटे पहले आप खाना खा लें। अब ये आपको सरप्राइज़ कर सकता है कि आपके नींद में आपके खाने का कितना बड़ा हाथ है। एंड दीज आर द फैक्ट्स जो कि मैंने अपने लाइफ में खुद ही ऑब्जर्व किया है एक्सपेरिमेंट करके। अब हम देखते हैं कि कितने समय हम लोगों को सोना चाहिए और कितने ड्यूरेशन तक के हम लोगों को सोना चाहिए। हम लोगों को बचपन से ये बात पढ़ाया जाता है कि हम लोगों को दिन में 7 से 8 घंटे की नींद लेना आवश्यक है। लेकिन इसके विपरीत अगर देखा जाए तो देयर आर सर्टेन मॉन्क्स, कुछ ऐसे भिक्षु होते हैं, कुछ ऐसे योगी होते हैं जिन लोग दिन में 3-4 घंटे की नींद लेकर काम चला लेते हैं। ऐसे कई लोगों के बारे में आपने सुना होगा, या फिर अभी हाल ही में जब इलेक्शन का टाइम आ रहा था तो योगी आदित्यनाथ के बारे में बताया जाता था, मोदी जी के बारे में बताया जाता था कि वो दिन में सिर्फ 3-4 घंटे की नींद लेके काम चला लेते हैं। तो हो सकता है कि आप लोगों को ये बात फेक लगती हो, लेकिन मैं पर्सनली ऐसे लोगों को जानता हूँ जो लोग सिर्फ दिन में 4 से 5 घंटे की नींद लेकर काम चला लेते हैं, और उन लोग दिन भर बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक रहते हैं। तो उनकी टेक्निक को भी मैंने अपनी लाइफ में अप्लाई किया, और फाइनली अभी ये हो रहा है कि 5-6 घंटे की नींद से मेरा काम चल जाता है। तो ये बात बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि रात के 10 से 12 बजे के बीच अगर आप सोते हैं तो उस समय जो आपको आराम मिलता है वो अगले 4 घंटे के बराबर का होता है। ये बहुत ही कम लोगों को ये बात पता होता है कि रात के 10 से 12 सिर्फ 2 घंटे आप सोएंगे, लेकिन आपको 4 घंटे का आराम के बराबर आराम मिल जाएगा, रेजुविनेशन एनर्जी मिल जाएगा। जेनेटिकली भी अगर देखा जाए तो हमारा जो बॉडी क्लॉक है
वो रात को सोने के लिए एडजस्टेड है। तो अगर आप लेट मॉर्निंग 12 बजे के बाद या फिर आप दिन में कभी सोते हैं तो आपको उतना आराम नहीं मिलेगा जितना आराम आपको रात में सोने से मिल सकता है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि जितनी जल्दी हम बेड पे चले जाएं, 10 बजे के आसपास अगर हम लोग सोने चले जाएं तो हम कम समय में ही ज़्यादा से ज़्यादा आराम ले पाएंगे। तो अब तक के हम अपनी एनर्जीज़ को इनडायरेक्टली मैनेज करने की कोशिश कर रहे थे, या तो हम अपनी एक्टिविटीज़ से या फिर हम अपने खाने से। अब जो 5वां पॉइंट है जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि हम डायरेक्टली अपने एनर्जीज़ को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, डायरेक्टली हम अपने एनर्जीज़ को कैसे इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो इसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो मैं अपने पर्सनली अपने लाइफ में अप्लाई करता हूँ, और वो है योगा और ध्यान से, जो कि भिक्षु भी करते हैं, जो कि बहुत सारे योगी भी करते हैं। तो योग और ध्यान से आप अपने एनर्जीज़ को इस लेवल तक के इंक्रीज़ कर सकते हैं कि आपके बॉडी को मिनिमम फूड और मिनिमम नींद की रिक्वायरमेंट में आप मैक्सिमम एफिशिएंसी के साथ परफॉर्म कर पाएँ। अब योग की जब बात आती है तो बहुत सही जगह से योग सीखना और बहुत सही जगह से योग करना भी ज़रूरी होता है। तो यूट्यूब पे बहुत सारे जो योगा वाले होते हैं, लाइक मैं देख रहा था काऊ योगा, गोट योगा, इस तरीके का योग को नहीं करना है। जेन्युइनली जो इंडियन कल्चर में, जो भारतीय सभ्यता में जो सिखाया गया है योग, आपको ऐसे योगा को करना है जहाँ से आपको एक्चुअल में एनर्जी एनहेंस किया जा सके। अब दोस्तों आप तो ये जानते ही हैं, ज़्यादातर लोग ये जानते ही होंगे कि सवेरे की शुरुआत, दिन की शुरुआत जैसे होती है, दिन का ज़्यादातर समय वैसे ही गुजरता है। तो सवेरे अलार्म लगा के एकदम शौक होके, अलार्म की आवाज़ से शौक होके उठना एक बेस्ट तरीका तो नहीं माना जाएगा उठने का, जबकि बेस्ट तरीका ये हो सकता है कि बिना अलार्म के आप सवेरे कैसे उठ सकते हैं एकदम ब्यूटीफुली, एकदम स्माइल के साथ। तो मैं इन सभी टेक्निक्स को अपने लाइफ में अप्लाई कर रहा हूँ पिछले कई सालों से, और धीरे धीरे मैं इस ऑब्जर्वेशन पे पहुँचा जो कि मैंने आपसे शेयर किया। तो मेजर चीज़ें मैंने आपसे शेयर की है। देयर आर मैनी मोर इंट्रिकेसीज, बहुत ही और डिटेल चीज़ें होती हैं छोटी छोटी जो भी करना होता है, लेकिन मैंने मेजर चीज़ें आपसे बता दिया। इसको अगर आप भी अप्लाई करते हैं तो आप भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर कितना समय सोना है, दिन में कितने समय, मतलब कितने ड्यूरेशन के लिए सोना है, इस चीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित नहीं रहता, क्योंकि मेरा बॉडी, ह्यूमन इंटेलिजेंस इतना स्मार्ट होता है कि वो ये जानता है कि उसको कितना ज़रूरत है नींद, कब खाने की ज़रूरत है, कब पीने की ज़रूरत है, ये सब हमारा बॉडी जानता है। तो कितने नींद की ज़रूरत है ये भी हमारा बॉडी समझता है बहुत ही भली भांति। तो मैं ये नहीं सोचता कि मुझे 7-8 घंटे सोना है, मेरे बॉडी को 5-6 घंटे की नींद चाहिए होती है, जो कि भरपूर मुझे मिल जाता है। अब कई दिन होता है कि मैं बहुत ज़्यादा थका होता हूँ क्योंकि मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी काफ़ी ज़्यादा हो गई रहती है, तो उस दिन मैं ज़्यादा सो जाता हूँ। कई दिन होता है कि मेरी फ़िज़िकल एक्टिविटी बहुत कम हुई है, तो उस दिन मैं कम सो जाता हूँ, लेकिन मैं ड्यूरेशन को लेकर के पैरानॉइड नहीं रहता। उम्मीद है कि इस वीडियो से आप सभी को मदद मिला होगा और आप भी अपने लाइफ में इन टिप्स को अप्लाई करके जल्दी उठने का टारगेट पूरा कर पाएंगे। अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।